हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मौलिक अधिकार से संबंधित जितना भी प्रश्न सरकारी नौकरी या जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में पूछा जाता है उसके कलेक्शन के साथ हम लोग हाजिर हैं। जिसमें पहले क्या होगा, आपको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं ये शानदार सा सेशन। यह एक वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में आपको टोटली पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्यों? क्योंकि यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करती है, मतलब लिमिटेड करती है, उसको ज्यादा फैलने से रोकती है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 तक है। और यह संवैधानिक अधिकार मौलिक है क्योंकि इन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है। देखते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड कहता है क्या कि संविधान के आरंभिक काल में, यानी जब संविधान बना था, तो नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 31 और 19 के क में था, को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो 7 में से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वो है 6। आगे बताते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था। यानी 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था और 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। कराची अधिवेशन, यह इंपॉर्टेंट है। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी और मूल अधिकार के प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार में आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा और उसी तरह से समान रूप से उसे लागू भी करेगा। अनुच्छेद 17 है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या होता है कि यदि कोई अपने जीवन में अपनाता है या फिर किसी के साथ छुआछूत की भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति एवं उसकी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 19 के ए में है विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के का में क्या है? राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया है।
अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाना, खनन क्षेत्र या किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य को करवाने पर अपराध घोषित है और वह एक दंडनीय अपराध है। अगला देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान भारतीय संविधान में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भारतीय नागरिकों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को प्रावधान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके बिना संविधान क्या है, अधूरा है। उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा और हृदय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक निर्धारित करता है और यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर छीना जाता है उससे, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। अब आइए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो वह उल्लेख है तृतीय भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संघ या संगठन बनाना किस प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है संघ या संगठन बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह है 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वह है आर्टिकल 32 यानी 32 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो यह करना किसका जिम्मेवारी है, सर्वोच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। तो वह 42वें संविधान संशोधन। अगला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर इतना तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो वह है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। इसका सही जवाब होगा 28। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो कहता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मौलिक अधिकार को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था। तो वह बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे देखते हैं जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका के शक्तियों को मर्यादित कौन करता है। तो यह करता है मौलिक अधिकार। आगे सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी। तो सन 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किया था।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देता है? तो वह देता है टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया था? तो यह निरस्त किया गया था संपत्ति के अधिकार को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था? तो वह किया गया था 44वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए उनके नाम क्या हैं? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम है जिसके बिना संविधान क्या है? अधूरा है? तो वह है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 में। फिर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? यह देता है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है या जिक्र है? तो यह है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है? तो यह है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत किया गया है, यानी आप किसी के साथ भेदभाव या छुआछूत नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 29 में वर्णित है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 14। अगला है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 14। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। मौलिक अधिकार के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।